डाटा लैब। तो स्टूडेंट्स आज हम सामने आपको दिख रहा है एक डैशिंग सा ग्राफ दिख रहा है, इसको हाँ डैशिंग सा ही ग्राफ कहूँगा मैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे आज हमें ये सीखना है, ठीक है। तो बताइए सीखने तैयार सब लोग? तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन है, 2x1 + 3x2 = 60 और दूसरी इक्वेशन है 4x1 + 3x2 = 96। हमें x1 x2 की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। साथ ही में हमें इसको शेड भी करना है, क्योंकि हमें शेड करना है इसलिए टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है ना। एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन भी इसको कहा जाता है। चलिए तो सुन हम कैसे बनाएंगे इसको वो देखते हैं। और डैशिंग देखिए, हाँ डैशिंग सा हो तो रहा है लेकिन ग्राफ ऊपर चला गया, तो इसको भी हम सीखेंगे कैसे हम इसको डैशिंग से हम बनाएंगे। ये डैशिंग से इसका हो गया ना। चलिए फिर तो कैसे करना है ये, लेट्स स्टार्ट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीटेड, और यहाँ से भी इसको भी डिलीट। हाँ सो हियर वी आर। और ये वैल्यूज कैसे आई है ये मैं सिखाता हूँ आपको। डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर भी डिलीट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। अभी आप मैक्सिमाइज z = 10x1 + 5x2 के बारे में मत सोचिए, फिलहाल हमें इन दो इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है। तो हम जीरो एक्सिस गेम खेलेंगे। जीरो एक्सिस का मतलब होता है कि एक बार x1 पे 0 और फिर एक बार x2 पे 0। तो यहाँ पर मैं जब x1 पे 0 लिखता हूँ तो x2 की वैल्यू क्या होगी, ध्यान समझेंगे। अगर मैं x1 के 0 मानता हूँ तो इक्वेशन है 2 × x1 + 3 × x2 = 60। मल्टीप्लाइड यहाँ पर डॉट के रूप में है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो अगर मैंने x1 को 0 मान लिया तो ये मेरे पास 2 × 0 0 हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 3x2 = 60। सो x2 विल बी 60/3 जो कि 20 होता है, ठीक है ना। अब मैं x2 को 0 लूँगा, x2 को मैंने यहाँ 0 ले लिया, तो x2 को 0 लेने पर ये 3 × 0 हो जाएगा, तो 0। व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हम बस क्या बचेगा 2x1 = 60। सो x1 विल बी 30। तो यहाँ पर मैंने 30 लिख दिया। यही प्रोसेस अब मैं नीचे भी करूँगा। यहाँ पर मैंने पहले x1 को मैंने 0 लिया, तो x1 को 0 लेने पर 4 × 0 यानी जो x1 दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको x1 दिख रहा है ये x1 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3x2 = 96। तो x2 विल बी 3 3 9 3 2 6 मीन्स 32। और अब मैं x2 को मैं 0 लेता हूँ, तो जब मैं x2 को 0 लूँगा तो ये 3 × 0 0 हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 4x1 = 96। तो x1 विल बी 96/4 यानी कि 4 to the 8 16 4 × 16 24। क्लियर। चलिए तो ये तो मेरे पास जो इक्वेशन है उसकी x1 x2 का वैल्यूज मुझे पता चल गया। वैल्यूज का मतलब मुझे पता चल गया कितना एरिया में ये ग्राफ बनेगा। तो एरिया का मतलब थोड़ी देर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाकर के ये जो 4th पॉइंट है यहाँ से स्कैटर और इस 4th को क्लिक कर देना है। तो आपके पास सबसे पहले एक ऐसे वाइट बोर्ड आ जाएगा। जब ये वाइट बोर्ड आ जाएगा तो राइट क्लिक करना है और इसमें सिलेक्ट डाटा को जाना है। सो वी वेंट टू सिलेक्ट डाटा। यहाँ पर अब आप ऐड पे जाएंगे और एक्स सीरीज नेम, तो सीरीज नेम पे आपने इस 2x1 + 3x2 को क्लिक कर दिया, तो यानी कि ये आपके पास सीरीज नेम के रूप में आ जाएगा, यानी ये इक्वेशन। अब x वैल्यूज का मतलब x1 है और x1 मतलब 0 और 30 सिलेक्ट कर लिया मैंने, ध्यान सेलेक्ट करना है। y वैल्यूज में देखिए पहले से =1 लिखा हुआ है, उसको बैक स्पेस से आप इसको हटा दीजिए और इस x2 को 20 और 0 को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। ओके, देखिए पहली लाइन बन चुकी है। और फिर से अब ऐड पे जाएंगे, ऐड में वही प्रोसेस अपनाएंगे। सीरीज नेम, आपके पास सीरीज नेम मेरे पास है 4x1 + 3x2, उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है। और x वैल्यूज जो कि x1 होता है हमारा, तो यहाँ पर मैंने पहले क्लिक किया ताकि हम x वैल्यूज पे आ सके। और अब 0 और 24 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं दोबारा y पे जाता हूँ, 1 के करीब जाता हूँ, यानी कि 1 की साइड में कैसे रखा है, बैक स्पेस करेंगे तो =1 को हम हटा देंगे और x2 यानी कि 32 और 0 32 और 0 को हम सेलेक्ट कर लिया। क्लियर, ओके। तो देखिए दूसरी लाइन पर हमारी बन चुकी है और यहाँ पर भी ओके कर दिया मैंने। क्लियर। अब अगर आपको वैल्यूज को देखने में दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर सर यहाँ पर की वैल्यू है कौन सा, जैसे यहाँ पर ऑरेंज लाइन पर आपको वैल्यू दिख नहीं रही, तो वैसे पता मुझे 032 है, पर फिर भी अगर आपको दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं। आप सबसे पहले करेंगे, आप इस लाइन के ऊपर एक टक करेंगे। टक का मतलब आप क्लिक कीजिए, इसे एक्टिवेट कीजिए। इस टक का मतलब आप इसको एक्टिवेट करेंगे।
तो जब आप एक्टिवेट करेंगे फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ पर आप जाएंगे ऐड डाटा लेबल्स और यहाँ पर डाटा ऐड डाटा कॉल आउट्स, तो यहाँ पर उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। यही प्रोसेस आप दोबारा यहाँ पर करेंगे। अब ब्लू लाइन के साथ ब्लू लाइन के ऊपर आएंगे, फिर बताता हूँ, आप बाहर आ जाइए, जैसे मैं बाहर आ चुका हूँ, अभी कोई चीज़ हाईलाइटेड नहीं है। आप ब्लू लाइन पर जाएंगे और ब्लू लाइन पे आप टक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। और राइट क्लिक एंड देन ऐड डाटा लेबल और डाटा लेबल में डाटा कॉल आउट, ठीक है ना। तो इस पर भी आपके वैल्यूज आ चुकी होंगी। क्लियर। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू जो है एक्स एक्स पे देखिए वो 30 है, मुझे 35 नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपका एक्सेल जो है 30 तक चाहिए होगा लेकिन आपको 40 तक दिखा रहा होगा, पर इतना बड़ा मुझे चाहिए नहीं। तो क्या करूँगा, मुझे 35 को हटाना है। तो हाउ टू इरेज दिस 35। तो मेरे पास कोई इरेजर तो है नहीं कि मैं रबर से मिटा दूंगा और ये 35 हट जाएगा। तो करना क्या है, आप इस 30 पे जाइए या 35 पे जाइए, यानी कि एक्स एक्सिस पे जाइए और एक टक कीजिए, ये हाईलाइट हो जाएगा। राइट क्लिक और राइट क्लिक में देखिए फॉर्मेट एक्सिस पे जाइए। जब फॉर्मेट एक्सिस को आप क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू 35 लिखा हुआ है, तो आपको ये 35 नहीं करना, आपको ये 30 करना है। तो आप यहाँ पर 30 कर दीजिए और बस, और अब बाहर आ जाइए तो ये आपका 30 तक ही बनेगा। 35 गायब हो चुका होगा, इरेज हो चुका होगा। यही प्रोसेस अगर आपको वाई एक्सिस में भी करना है तो सेम प्रोसेस करेंगे। आप इसको टक करेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे और उसके बाद वही प्रोसेस राइट क्लिक और फिर फॉर्मेट एक्सिस, और फिर फॉर्मेट एक्सिस आप जब करेंगे तो यहाँ पर विंडो खुलेगा और मैक्सिमम वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ तक हम बना चुके हैं और हाँ, अब क्या करना है, अब मुझे जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है वो मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं थोड़ा इस एक्सिस को हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो फिर आप हाईलाइट कीजिए, टक करेंगे, राइट क्लिक और यहाँ पे देखिए ऑन आउटलाइन लिखा हुआ है, आउटलाइन को क्लिक कीजिए, वेट पे जाइए और इसके वेट को ज़रा 1.2:1/4 दे दीजिए ताकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो सके, आँखों को दिखे। और इसको ब्लैक कर देते हैं, फिर से आप आउटलाइन पे जाएंगे और यहाँ पर आप इसको ब्लैक कर दीजिए, तो ये आपको बिल्कुल दिखेगा कि हाँ ये हमारा एक्स एक्सिस है। और यही प्रोसेस आप वाई एक्सिस के लिए भी कीजिए। वापस यहाँ टक करेंगे, इसको हाईलाइट कर दिया आपने, राइट क्लिक, आउटलाइन पे जाएंगे, आउटलाइन एंड देन वेट और वेट को जो 2:1/4 कर देते हैं, तो ये भी हमारा हाईलाइट हो जाएगा। और इसको ब्लैक कर देते हैं, फिर से आउटलाइन में जाएंगे और कलर ले लीजिए, ब्लैक कर देते हैं हम लोग, हियर इट इज ब्लैक, ठीक है ना। चलो, तो यानी ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ठीक है भाई, ओके। अब रही बात कि भाई मुझे कुछ शेड करना है, शेड इस एरिया को करना है। इस एरिया को क्यों करना है, क्योंकि ये एरिया कॉमन है, ये एरिया कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या हुआ, कॉमन का मतलब हुआ कि 0,32 और 24,0 में जब मैं शेड करूँगा तो ये ओरिजिन की तरफ आएगा। ऐसे ही 0,20 एंड 30,0 जब मैं शेड करूँगा तो ये भी ओरिजिन की तरफ आएगा। लेकिन ये वाला पॉइंट देखिए, दिस वन, ये जो हाईलाइट ये वाला पॉइंट प्लस वाला दिख रहा है आपको, 0,20, ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट बी मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट सी मान लेते हैं और ये मेरा ओरिजिन, यानी ये वाला पॉइंट जो है 4 पॉइंट मैंने कहा, ए बी सी एंड ओ, तो ये मेरा कॉमन एरिया है जो कि ऑरेंज में भी आता है और ब्लू में भी आता है। पर इसको अब सवाल हुआ कि तो मैं हाईलाइट कैसे करूँगा, मैं शेड कैसे करूँगा। तो शेड के लिए देखिए करना क्या है, आपको इंसर्ट पे जाना है, गो टू इंसर्ट, और इंसर्ट से आपको जाना पड़ेगा शेप्स पे जाइए, हाँ शेप्स है, देखिए शेप्स, क्लिक करेंगे शेप्स पे और यहाँ पर आप इस फ्री फॉर्म को देखिए, 12th नंबर में फ्री फॉर्म है, 12th नंबर में फ्री फॉर्म है, उसे आप क्लिक करेंगे तो ये प्लस के रूप में आ चुका होगा। अब आप यहाँ पर सबसे पहले एक टक करें, यानी एक्टिवेट हो चुका, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको जब आगे बढ़ाएंगे अगेन ए टक देन अगेन टर्न एंड टक एंड देन अगेन ओरिजिन की तरफ जाइए, देन अगेन टक एंड देन आगे इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये क्लोज हो जाएगा, टक देन टक, ठीक है ना। हाँ, ये अभी हाईलाइट हुआ नहीं है, मैं दोबारा करके बताता हूँ, समथिंग माइट बी मिसिंग, लेट्स हैव अ लुक। एक बार मैं इसको पहले हटा देता हूँ, क्या पता इसकी वजह से। अब मैं दोबारा करके देखते हैं एक बार। सबसे पहले इंसर्ट पे जाना है मुझे, इंसर्ट फर्स्ट पॉइंट,
then go to shapes, then फ्री फॉर्म, और अब यहाँ पर पहले एक टक, हाँ ये बड़ा प्लस आना चाहिए, फिर यहाँ पर एक सेकेंड टक, देन टर्न एंड हियर टक अगेन, देन टर्न टर्न टर्न, देन हियर ओरिजिन एक टक, और उसके बाद ऊपर और यहाँ पर एक टक हो गया ना। तो ये हमारा, अब इसके कलर को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप ऊपर जाएंगे और ये जो शेप फिल है ऊपर, यहाँ मैंने इसको हाईलाइट किया, ये शेप फिल्स पे जाएंगे और इस पे आप कलर दे दीजिए, आपको कलर सुंदर लगता है। तो मुझे नहीं ये नहीं, हाँ ये थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, तो ये आपने कलर ले लिया। तो दिस इज a शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब यहाँ पर x1 x2 की वैल्यूज क्या होंगी, हमें पता है कि x1 क्या है हमारे पास, हमारे पास x1 जो ये x एक्सिस को हम x1 कह रहे हैं, और जो x2 है वो हमारा y एक्सिस है। तो अगर हमें पॉइंट्स ही चाहिए तो फिर हम काफ़ी निकटतम पॉइंट्स पा सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे और शेप्स पे जाएंगे, और यहाँ से आपने इस लाइन को उठा लिया और यहाँ पे आइए, और यहाँ से ये तो बीच में छूट गया, कोई बात नहीं, इसको अब यहाँ से आप यहाँ कैरी कीजिए, और यहाँ दिख रहा है आपको, और लाइन को बहुत ध्यान से, या छोड़ो दूसरा लाइन लेते हैं यार, लाइन हुई कमी थोड़ी ना है कि एक ही लाइन लेनी है। तो यहाँ पर इंसर्ट पे गए, हाँ इंसर्ट पे हाईलाइट हुआ, हाँ अब हाईलाइट हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ अब सर ठीक है। तो लेट्स मूव वंस अगेन, गो टू इंसर्ट, गो टू शेप्स, टेक दिस वन, एंड नाउ यहाँ से हम इसको दिस वन, एंड नाउ यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ये हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक है ना, गॉट इट, ये हो गया। तो ये पहला बन गया हमारे पास। अब दूसरा भी एक और लाइन लेते हैं, फिर से मैं इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे शेप्स पे आता हूँ, और फिर से एक और लाइन में हम ऐसे लेते हैं, और अब मैं इस लाइन को यहाँ से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाँ, और इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन की कमी है, ये हो गया। तो लगभग मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो y एक्सिस है, यानी कि जो x2 है वो 8 होगा, और यहाँ पर जो है मुझे 16 के आसपास का आभास हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि x1 और x2 की वैल्यूज़ क्या आ रही है फिलहाल। अच्छा 8 और 18 की तरफ दिख रहा है मुझे, तो हाँ तो हमारा 8 और 18 का मतलब हुआ कि x1 जो है x1 यानी कि ये वाली चीज़, ये मुझे 18 नज़र आ रहा है, और यहाँ पर जो है ये मुझे 8 नज़र आ रहा है। एम आई क्लियर, क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ये बना पाए या नहीं बना पाए। और हाँ, इसको भी अगर हाईलाइट करनी है तो फिर से राइट क्लिक करेंगे, और इसको भी हम इसी आउटलाइन से हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, वेट, और वेट में इसको भी चलिए दिस वन दे देते हैं हम लोग, और इसको भी हम कुछ ऐसे कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं आउटलाइन, और इसको भी वेट दे देते हैं दिस वन। सो अब ये मेरे पास पूर्ण रूप से परफेक्ट बन चुका है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना है, और वाकई में इस सवाल को बार बार चेक करना है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे क्या दिक्कत आई है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके उन सभी सवालों का जवाब दूँ। तब तक ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, continue to practice a lot. Okay, thank you all, and don't forget to do SSC, share, subscribe and comment. Thank you all.